हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट हैं वो हैं एमपी से, और आज उनको करीब 4-5 दिन हो भी गया है कार चलाते हुए। एक घंटे का उन्होंने स्लॉट ले रखा है, बट थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आ रही है क्लच और ब्रेक में, क्लच के पैडल को रिलीज़ करने में और एक्सीलेटर से ब्रेक पे। ये जो ABC एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच 3 पैडल होते हैं, इनमें थोड़ा सा डाउट है। तो आज उसी के बारे में बहुत डीपली मैं उनको समझाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्पफुल काम आएगी। गुड मॉर्निंग मैम, क्या नाम है आपका? नसीम। कहाँ से हैं आप? एमपी से। एमपी से। कौन सा डे आज आपको कार सीखने का? 6। कितना समय डेली मिलता है आपको? 1 आवर। 1 आवर। तो अभी आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये तीनों चीज में आ रही, क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर। क्लच और ब्रेक में। तो देखिए, मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर में एक तो प्रॉब्लम आती है अगर आपकी सीट आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं है तो। अगर सीट आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको अपनी सीट ही एडजस्ट करना नहीं आता है। तो सबसे पहले अपनी पूरी सीट आप पीछे ले जाइए। रॉड है वहाँ पे, उस रॉड को उठा के सीट पूरी पीछे ले जाओ। रॉड ऊपर उठाइए। हाँ, बस ये पीछे है। अब जरा आप पैडल पे पैर रखो। ये देखो, 1 मिनट। ABC एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। क्लच और ब्रेक दोनों सेम हाइट पे हैं, बस थोड़ा सा देखोगे अगर तो हल्का सा डाउन है, आधा इंच। लेकिन जब एक्सीलेटर की बात आती तो ये देखो ज़्यादा डाउन है। ठीक है, क्लियर हो गया? ABC एक्सीलेटर, ब्रेक आप राइट पैर से यूज़ करोगे, लेफ्ट पैर से ओनली क्लच। अब आप जरा सबसे पहले पैर रखो क्लच पे। क्लच पे पैर रखा आपने। अब जो क्लच दबाने का जो पॉइंट है, 80% लोगों को नहीं पता होता। अभी जैसे कि आपने क्लच पे पैर रखा, अब दबाइए जरा फुल 100% दबा। लेकिन अभी पता है अच्छे से क्यों नहीं दब पा रहा है? इसका कारण क्या है? ऊपर तक चला गया पैर। क्योंकि अभी सीट आपकी आपके हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप राइट हैंड यहाँ पे रखो, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड से वो रॉड को उठाओ रॉड को, और अपनी बॉडी को आगे खींचो। बस, अब छोड़ दो। ठीक है, अब आप जरा पैडल को प्रेस करो। अब ज्यादा बेटर से दब रहा है या पहले दब रहा था? अब दब रहा है, क्योंकि अब आपके पैर का जो प्रेशर है वो बहुत अच्छे से लग रहा है। ठीक है, अब 100% क्लच दबाओ। देखिए, क्लच तो आपने 100% दबाया, लेकिन क्लच को पूरा रिलीज नहीं करते हैं। फर्स्ट गियर में कभी भी पूरा क्लच रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे इक्वल हाफ क्लच, 1 2 3 4 5 काउंट करते हुए। देखो, पैर ऊपर खिसक गया। आप क्या कर रही हैं? एड़ी को उसी जगह रोक दे रही हैं। एड़ी भी आपकी पीछे आनी चाहिए, पैर के साथ साथ एड़ी भी पीछे जानी चाहिए। बस, अब पूरा वापस क्लच दबाओ, फिर धीरे धीरे एड़ी पीछे लेके आओ। यस, एड़ी नीचे टच रहेगी, लेकिन पीछे वो भी पैडल के साथ साथ आएगी। अगर आप एड़ी को वही होल्ड कर दोगे तो पैर आपका एकदम खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये दिक्कत आती है। अब जैसे जैसे आपका क्लच का पैडल ऊपर आ रहा है, वैसे वैसे आपको एड़ी को पीछे ले जाना है। तो पैर आपका उसी पॉइंट पे फिक्स रहेगा जहां पे अभी है। देख रहे, जिस जगह भी आपका पैर है वहीं पे फिक्स रहेगा। अब जरा सा भी पैर डिफरेंस हो रहा है, कहीं ऊंच नीच हो रहा है पैर का? नहीं हो रहा है ना? अब वो पैर आप डेड पैडल पे रखो। जो बगल में एक पैडल है वो डेड पैडल है। ये पैर वहाँ इसलिए रखा जाता है जब हम हाईवे पर कार को 5th 6th गियर में चलाते हैं, तो पैडल के क्लच वाले पैडल पे आपको पैर को नहीं रखना है। अगर फिर आप रखोगे तो क्लच प्लेटें जल जाएंगी। तो जब भी हम 5th और 6th गियर में कार चलाते हैं तो डेड पैडल पे हमारा पैर रहेगा, पैडल पे नहीं रखेंगे। ठीक है, वापस आप क्लच पे लेके आओ। अब फिर दबाओ क्लच, फिर धीरे धीरे रिलीज करो, फिर वापस पूरा क्लच दबाओ, फिर धीरे धीरे रिलीज करो। अब आप उसको डेड पैडल पे रखो। अब आप अपना राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, रखो ब्रेक पे। गुड। अब ये ब्रेक पे पैर आ गया। अब आप ब्रेक दबाओ, वापस एक्सीलेटर पे ले जाओ। फिर ज़्यादा पैर खींच दिया आपने एक्सीलेटर पे। हाँ, फिर ब्रेक पे ले जाओ, फिर एक्सीलेटर पे, फिर ब्रेक पे। फिर अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो पैर है पैडल पे पूरा जाना चाहिए। ये एड़ी थोड़ी सी आप इधर लेके आओ, यहाँ। अब पैर लेके जाओ ब्रेक पे, ले जाओ ब्रेक पे। अब फिर एक्सीलेटर पे लाओ, फिर पैर, एड़ी को यहाँ रोक के रखो, अपने पैर को वहाँ पे जमा के रखो। थोड़ा सा पैर 1 इंच पीछे करो, 1 इंच बस। अब ले जाओ ब्रेक पे, फिर एक्सीलेटर पे, फिर ब्रेक पे। आधा पैर देखो है, आधा पैर आपका इधर लटका रह रहा है। तो आप गड़बड़ इसलिए कर रहे हो, आप पूरा पैर खोल नहीं पा रही हैं। जो पूरा पैर वी शेप में खुलता है वो खुल नहीं रहा है। जब आप ब्रेक पे रख रहे हो तो सिर्फ आधा पैर आपका पैडल पे जा रहा है, आधा पैर एक्सीलेटर ब्रेक के बीच में लटका रह रहा है। फिर उसी से आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे अच्छे से, तो प्रेशर ही नहीं बन पाएगा ना। ये पॉइंट जो है
ये होना चाहिए जो अभी आपने रख रखा है, समझ रहे हैं? ये पॉइंट होना चाहिए। चलो अब एक काम करो, अब आप क्लच ब्रेक दबा के इंजन ऑन करो, मैं बताता हूँ आपको। चलो इंजन ऑन करो। अभी आपको चलवाना नहीं है मुझे, सिर्फ गाड़ी को बताना है, ठीक? अब आपको करना क्या है, हैंड ब्रेक अनलॉक करो। लॉक कर लिया, अनलॉक हो गया। अब आप फर्स्ट गियर डालो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कार को धीरे धीरे, नीचे मत देखो, रोड पे दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो 39 पे, सीधी करो पहले स्टीयरिंग, बस। अब आपको करना क्या, समझ लो कि कार को बस आपको 1 फीट बढ़ाना है। कितना? एक, नीचे नहीं देखना है मैम, गलत कर रही हैं आप, नीचे मत देखिए, नहीं हम लोग दीवार में चले जाएंगे सामने, नीचे आपको देखना ही नहीं है। अब आपको कार को धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे गाड़ी आपकी रेंगने लगे फिर आप पूरा क्लच दबा लेना। चलो, जैसे रेंगने लगे आप मुश्किल से 1 फीट आगे जाएगी, बस पूरा क्लच दबा लेना। अब बस इतने पे रोक लो, बस इतने पे ब्रेक लगा लो, ब्रेक लगा लो, गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा इंजन बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक, बंद कर दिया। अब जरा अपने पैर को उधर खिसकाओ, ये देखो उधर ले जाओ पंजा, तलवे से दबाई पड़ी थी, नहीं दबाई पड़ी थी, आप बताइए। तो मैडम पैर तो आपका है, अभी 2 सेकंड में आपने तलवा रख दिया, तो जब आपको दबाना टो से आपने 3 इंच से ज़्यादा पैर ऊपर खिसका दिया, 3 इंच से ज़्यादा आपका पैर ऊपर खिसक गया, तो ये दिक्कत तो आनी है। अभी मैंने जो आपको पॉइंट बताया उस पॉइंट से आपको करना था ना, वापस स्टार्ट करिए क्लच दबा के। ये आपका पैर बार बार ऊपर खिसक जा रहा है, क्लच वाला ऊपर नहीं खिसकना चाहिए, जो रबड़ वाली पैडल है इससे ऊपर आपका 1 इंच भी पैर नहीं जाएगा। चलो जाओ धीरे धीरे, बस इससे ज़्यादा नहीं। आपको ब्रेक नहीं लगाना था, मैंने बोला ही नहीं ब्रेक के लिए। जैसे आप पैर ब्रेक पे ही रखो, पैर ब्रेक पे ही रखो। आप एड़ी फिर उधर ही खिसका ले गई मैडम। आप अपने दाहिने पैर वाली एड़ी, धीरे धीरे आपकी एड़ी चली जाती है, हाँ, तो वो पैर आपको संभालना पड़ेगा। अगर आप उसको अच्छे से नहीं संभालेंगी तो ये दिक्कत आपके साथ हमेशा आएगी। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, जाने दो, थोड़ा बढ़ने तो दो, घबराओ मत, हाँ जाओ और जाने दो। अब पूरा क्लच दबाओ, बस अपने आप रुक गई, ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका जो पैर है वो धीरे धीरे ऊपर। अब देखो, अब जरा न्यूट्रल करो गाड़ी, करा। अब पैर पीछे मत खींचना, पैर उधर डेड पैडल की तरफ खिसला ले जाओ, खिसला ले जाओ। वो देखो कितने 2 से 2.5 इंच ऊपर खिसक गया था। भाई ये आप देखिए, इसको आपको चुटकी से पकड़ना पड़ेगा। आप जब क्लच दबाती हो और छोड़ती हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका पैर ऊपर स्लिप कर जा रहा है, तो वो जब स्लिप कर उठ नहीं जा रहा है, वो फिसल जा रहा है, आप उसको एक जगह फिक्स नहीं कर पा रही हैं। अब इसके लिए आपको बहुत बारीकी से करना पड़ेगा। अगर आप बारीकी से नहीं करोगे तो बार बार आपको ये दिक्कत आनी है। और ये पता प्रॉब्लम कहाँ होगी, भीड़ में। जब आप गाड़ी को बार बार रोकोगे बढ़ाओगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब वापस आप बैक गियर डालो अपनी तरफ खींच के, क्लच दबा के, देखा भूल गई, खींच के अपनी तरफ खींच के, हल्के हाथों से नहीं लगेगा, ये 4th गियर है। न्यूट्रल करो, खींच के ताकत लगा के, फिर 4th लगा है, फिर 4th लगा है। मैंने क्या कहा है उसको, पहले फिर 4th लगा है। आ रहा हूं उधर मैं। देखिए पैर वो आपका है, संभालना देखिए आपको है, ठीक। ये देखो, अब लगाइए जरा बैक गियर लगाइए, छोड़ो, ये 4th गियर लगा है, ठीक। अब ये देखो, ये यहाँ अब लगा है रिवर्स गियर, ठीक है। अब आपको क्या करना, हल्का सा स्टीयरिंग राइट घुमाओ, अपना राइट घुमाओ, एक पूरा राउंड घुमाओ, पूरा 1 राउंड, बस मैडम 1 राउंड ये हो गया। चलो जाओ धीरे धीरे, चलो जाने दो धीरे धीरे, आप चलो ना, टेंशन ना लो। सीमा सिंह सीख रही हैं वही जो कल वाली मेरी स्टूडेंट, हाँ चलो, हाँ जाने दो। अब स्टीयरिंग सीधा करो, फटाफट 1 राउंड सीधा करो और बस चलने दो। हाँ लेफ्ट देखो ना, लेफ्ट, हाँ रोक लो यहाँ पे पूरा क्लच, देन ब्रेक, ठीक। अब इसको आप करो फर्स्ट गियर में, चलो। अब आपको यू टर्न मारना है, राइट का सिग्नल दो, पूरी राइट घुमा लो, पूरी फुल घुमा लो, फुल। चलो अब राइट का सिग्नल दिया आपने, चलो हाफ क्लच छोड़ो, ब्रेक छोड़ दो। अब धीरे धीरे क्लच का ही खेल है यहाँ पे,
बस 2% और, बस इतने पे क्लच को होल्ड रखना। अब क्लच इससे 1% भी मत छोड़ना। थोड़ा सा और छोड़ो क्लच, बस, और थोड़ा सा चढ़ाइए यहाँ हल्की सी, बस। हाँ, अब स्टीयरिंग अभी सीधी कर लेनी है, चलो। हाँ सीधी करो इधर, बस हल्का लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, अपना लेफ्ट ही रखना, और लेफ्ट आओ। वाइट वाली पट्टी पे लेके चलो, जो वाइट पट्टी है इस पे लेके चलो आप, और लेफ्ट आओ। अब देखो मैडम, आपने बिना बात एक्सेलेटर पे पैर रख रखा, नहीं रख रखा है, अब रोक लो यहाँ पे, लेफ्ट आओ हल्का, अब सीधी करो स्टीयरिंग, बस। अब रोको यहाँ पे। अब ये बताइए, वहाँ से यहाँ तक पहले न्यूट्रल करो इसको। अभी आपने बिना बात क्यों एक्सेलेटर पे पैर रख रखा था? नहीं चला, सामने वाला चला जाएगा, फिर आप समझ रहे हो, आपके पैर के चक्कर में सामने वाला चला जाएगा। आपका पैर बिना बात एक्सेलेटर पे नहीं जाना चाहिए। एक्सेलेटर तभी हमारा पैर जाएगा जब हमको फाइनली एक्सेलेटर लेना है, अदरवाइज आप लेके जा रहे हो तो ये समझ लो आप एक्सीडेंट कभी भी कर सकते हो। आपके पैर को होल्ड करना तो आप ब्रेक पे करोगे, ना कि एक्सेलेटर पे। अब आप फर्स्ट गियर डालिए। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, गाड़ी को एकदम सीधा रखना, हजार्ड लाइट यहाँ से ऑन कर लो। अब आपको 1 मीटर बढ़ाना है, फिर कार रोक लेना, 1 मीटर बढ़ाना, फिर कार रोक लेना। और ये हाफ क्लच पे कार चलेगी, फुल क्लच आपको रिलीज करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ क्लच जैसे आप रिलीज करोगे, कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी, और क्लच से ही गाड़ी रोकना है, ब्रेक नहीं लगाना है, सिर्फ पैर आपका ब्रेक पे रहेगा। अब देखो आपकी कार गियर में एक्टिव हो गई है। अब इसको 1 मीटर, इसको क्यों टेढ़ी कर रही हैं आप? अब वापस पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक मत लगाना, और नजर आपकी इस साइड रहेगी, ये एरिया जो है यहाँ पे। अब कार आपकी ऑटोमेटिक रुक गई, कोई आपने ब्रेक लगाया तो आपने फुल क्लच रिलीज ही नहीं किया था, आपने 50% क्लच छोड़ा, जिससे कार आपकी गियर में एक्टिव हो गई। अब आप फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, इक्वल 1 2 3 4 5, कभी कभी 4 पे एक्टिव हो जाती, कभी 5 पे एक्टिव होती, वो डिपेंड करता है क्लच की सेटिंग क्या है। अभी आपने 4% छोड़ा है, एक्टिव हो गई, फिर आप पूरा क्लच दबा लो, स्टीयरिंग टेढ़ी कर दे रही हैं आप, एकदम सेंटर में रखिए, सेंटर में, हाँ, इसमें कोई प्ले नहीं है, ठीक। फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एकदम धीरे धीरे, हाँ। अब देखो इस बार आपने ज्यादा छोड़ा, गाड़ी एकदम से भागी, फिर पूरा क्लच दबाओ। अब फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, हाँ, धीरे धीरे रिलीज करो, चलने दो। अब देखिए मैडम, आपका पैर 3 से 4 इंच ऊपर, अब आपका पैडल जो है वो तलवे के बीच में आ चुका है, समझ रहे? अब वो तलवे के बीच में आ गया है। अब धीरे धीरे चलते चलते पैर को उसी पे चिपकाए पीछे खींचिए, चिपकाए, हाँ, बस। अब आया है आपका टो, देख रही हैं? अब ये टो आया है आपका, और अभी इससे पहले आधे से ज़्यादा पैर आपने ऊपर खिसका दिया था। तो मैं आपको बताऊं आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने पैर को एक जगह रोक नहीं पा रही, धीरे धीरे आपका जो शूज है वो स्लिप कर जा रहा है। तो ये चीज़ पता है कब सही होगी? जब आप नंगे पैर चलाएंगी, सॉक्स भी नहीं पहने, जब नंगे पैर चलाओगे तो आपका जो टच फील है तब आपको समझ में आएगा। और ये कम से कम आपको 10-15 दिन चलाना पड़ेगा, नंगे पैर, स्लीपर, शूज, सॉक्स कुछ भी नहीं, तब आपको पैडल का फील आएगा। अभी आपका पैडल आगे स्लिप कर जा रहा है। चलो अभी जाओ धीरे धीरे, वो जो रबड़ है, रबड़ के ऊपर आपको पैर को चिपकाना है। आपका धीरे धीरे पैर एक इंच जितनी, जैसे एक बार आपने क्लच दबा के छोड़ा, 1 इंच पैर ऊपर खिसक गया, फिर दोबारा आपने क्लच दबा के छोड़ा, 2 इंच पैर, ऐसे कर करके एक टाइम ऐसा होता है कि आपकी एड़ी के नीचे पैडल आ जा रहा है। और ये तभी होता है जब हम पैर को एक जगह, जितनी बार भी आप क्लच को रिलीज करोगे, अब हटा लो पैर, अब इंजन बुझ गया। अब देखो मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि हम कैसे गाड़ी कंट्रोल करते हैं। देखो हमने क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, अब इंजन ऑन कर दीजिए वहाँ से आप, अब आप मत यूज़ करिएगा, स्टार्ट हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, ये मेरा पैर यहाँ हट गया। अब मैं सिर्फ आपको करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे चलती है। देखो ये मैंने, गाड़ी गियर में है, ये मेरा पैर देखिएगा खाली, ठीक। ये देखो मैंने पैर 1 इंच भी मेरा पैर ऊपर गया कहीं, ये रबड़ है, ये रबड़ है, देखो ये रबड़ से ऊपर 1 इंच भी है, नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये देखो
गाड़ी चल गई, गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है गाड़ी। मैंने कोई एक्सीलेटर लिया, आपने कोई एक्सीलेटर, मैंने देखो पूरा क्लच दबा लिया, 100% क्लच दबाया है। अब अपने आप गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रही है, क्योंकि आपने ब्रेक नहीं लगाया है, मैंने भी ब्रेक नहीं लगाया, अपने आप स्लो हो रही है। अभी देखना ये रुक जाएगी। अब मेरा 1 इंच भी पैर कहीं ऊपर गया नहीं गया, फिर मैंने देखो धीरे से क्लच छोड़ा, फिर गाड़ी चलने लगी, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, हल्का राइट रखो स्टीयरिंग, बस फिर गाड़ी रुक गई, फिर धीरे धीरे। अब मेरा जो पैर है ये देखो उतना ही है। आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आपके साथ ये होता है, देखो आपने जब क्लच दबाया ऐसे ऐसे करके दबाया, फिर जब आप क्लच छोड़ते हो तो धीरे से आपका पैर ये देखो ऊपर उठ जाता है। 1 इंच गया, फिर मैंने दबाया, फिर धीरे से मैंने छोड़ा, फिर ये देखो, फिर मैंने दबाया, फिर धीरे से छोड़ा। अब ये देखो, अब ये पैर की सिचुएशन देखो, पैंडल कहाँ आया है पैर के, ये देख रहे हो, तो ये पैंडल आ गया यहाँ पे, देख रहे हो। और आपका पैर और मेरा पैर होना चाहिए ये, हम 10 बार क्लच दबाएंगे, 10 बार छोड़ेंगे, 10 बार दबाएंगे, 10 बार छोड़ेंगे, 10 बार दबाएंगे। 1 इंच भी बताओ पैर अगर मेरा खिसका है तो बताओ आपके साथ क्या होता है। आपने दबाया यूं, जब छोड़ा तो यूं दबाया, फिर छोड़ा, फिर दबाया, फिर छोड़ा, फिर दबाया, फिर थोड़ी देर बाद ये देखो पैंडल कहाँ आ गया, तलवे के बीच में। तो ये प्रॉब्लम, आपको अपने पैर को रोकना पड़ेगा। जैसे हम बारिश में नंगे पैर मिट्टी में चलते हैं, फिसलने का डर रहता है, तो नाखूनों को चुभा चुभा के चलते हैं। तो ये जो रबड़ है इसको आपको ऐसे चिपका लेना, इस पे पैर को स्लिप होने नहीं देना है। वो देखो वहां पे रबड़ इसीलिए लगी होती ताकि आपका शूज स्लिप ना करे, समझ गए। अब आप फर्स्ट गियर डालिए, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो। हाँ, अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी को चलाओ पहले दूसरे गियर में, फिर रोक लेना, फिर चलाओ फिर रोक लेना। बस आपको यही पहले दूसरे गियर में आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। और स्टीयरिंग अच्छे से पकड़ो। अब सीधा चलना है आपको। अभी इस गोल चक्कर से आपको यू टर्न मार के आना है। चलो, हजार्ड लाइट आपकी ऑन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो धीरे से चलो। बस इससे ज्यादा क्लच नहीं छोड़ा जाता है। जब कार आपकी 2-3 मीटर बढ़ जाए फिर बचा हुआ क्लच छोड़ते हैं। अब मैंने लाइट यहाँ से ऑफ कर दी, अब राइट का सिग्नल दे दो। अब आगे गोल चौराहा पूरा घूम के आपको राइट टर्न करना है। अब आपकी गाड़ी सीधी कर लो। सीधा करना है, बोला तो मैंने यही था, गाड़ी सीधा कर लो। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कार को स्टॉप करना है, तो पहले आप पहले स्टीयरिंग सीधा रखो, 100% क्लच दबाओ और ब्रेक लगाओ। रुक गई, अब फिर ब्रेक को फ्री करो। अब यहाँ सबसे पहले आपको गियर चेक करना, गियर ऑलरेडी फर्स्ट है, अगर सेकंड गियर है तो फर्स्ट कर लो, अब फर्स्ट है तो सेकंड करने कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप फर्स्ट गियर में हो और धीरे धीरे कार को बढ़ा लो। बस पैर आप ऊपर फिसलने मत दो। और एक चीज और बता रहा हूँ, अगर फिसल भी रहा है तो जब नेक्स्ट टाइम आप क्लच दबाओ तो पहले पैर को 2 इंच पीछे खींच लो। 2 इंच, जितनी बार आप क्लच को रिलीज करो उतनी बार पैर को पीछे खींच के फिर रेडी हो जाओ। नेक्स्ट टाइम दबाने के लिए पैर का पोजीशन पहले जैसा कर लो, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, फिर धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा। अब पूरा क्लच रिलीज करो, रिलीज करने को बोला। अब हल्का सा पैर पीछे खींच लो, बस। अब फिर पूरा क्लच दबाओ, अब फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, फिर हल्का सा पैर पीछे खींचो, फिर वापस पूरा क्लच दबाओ, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, फिर हल्का सा पैर पीछे खींच लो 1 इंच, बस। ये नहीं आएगी दिक्कत, आ रही है। आप 20 बार क्लच दबाओ, 20 बार। होता है क्या है कि जब हम बार बार क्लच छोड़ते हैं तो हम अपने पैर को पीछे नहीं लाते, फिर वो धीरे 1 इंच करके बाहर आगे चढ़ता चला जाता। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।